ये एक बुजुर्ग डाकिया और छोटी बच्ची की कहानी है। एक दिन एक बुजुर्ग डाकिया एक घर के दरवाजे पे आके खटखटाया और बोला, लो जी, आपका लेटर आया हुआ है, इसको ले लो। जैसे ही उसने ये बोला, अंदर घर से एक बच्ची की आवाज़ आई, मैं आई अंकल, 1 मिनट वेट कीजिए। लेकिन डाकिया 5 मिनट तक वेट करता रहा, अंदर से कोई नहीं आया। डाकिया फिर से बोला, कोई है अंदर लेटर लेने के लिए? मुझे दूसरी जगह पे भी जाना है। अंदर से बच्ची का जवाब आया, अंकल, अगर आप बहुत जल्दी में हैं तो लेटर को घर के दरवाजे पर छोड़ कर चले जाओ, मैं थोड़ी देर में उठा लूँगी। मुझे आने में अभी थोड़ा और समय लगेगा। डाकिया बोलता है, मैं थोड़ा वेट कर लूँगा क्योंकि ये रजिस्टर्ड पोस्ट है, इसमें किसी की साइन की ज़रूरत पड़ेगी। आखिर 10 मिनट बाद दरवाज़ा खुलता है। डाकिया गुस्से की वजह से चिल्लाने ही वाला होता है, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा पूरा खुलता है वो देखता है अंदर से एक छोटी सी बच्ची आ रही है जिसके दोनों पैर नहीं हैं। ये देखकर वो बिल्कुल हिल गया। डाकिया ने चुपके से शांति से पत्र दिया, साइन कराई और चला गया। वो बच्ची घर पे अकेली ही रहा करती थी। उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी और पिता कहीं दूर काम की वजह से बाहर रहा करता था। बच्ची की देखभाल के लिए सुबह और शाम को एक मेड रहा करती थी। बाकी समय बच्ची घर पे अकेली ही रहती थी। 1-2 महीने में जब भी पत्र आता था, डाकिया आता, पेशेंटली वेट करता, घंटी बजाता, बच्ची को पत्र देता, फिर चला जाता। धीरे धीरे करके दोनों में कुछ बातें होने लगी, इंटरेक्शन होने लगा और लगाव एक दूसरे के प्रति बढ़ने लगा। छोटी बच्ची ने नोटिस करा कि डाकिया हमेशा नंगे पैर आते हैं खत देने के लिए, पत्र देने के लिए। एक बारिश का मौसम था। डाकिया खत दे के वापस चला गया, लेकिन मिट्टी में डाकिया के नंगे पैरों के निशान छप गए। बच्ची ने अपनी मेड से बोला कि जो डाकिया के पैरों के निशान छपे हैं मिट्टी में, उसके पेपर पे नाप ले लो और उस नाम का एक जूता घर में ला के रख दो। अब दिवाली के दिन आने लगे। डाकिया जहाँ पे भी खत लेके जाता उनसे दिवाली के तोहफे मांगता, दिवाली से कुछ दिन पहले ही। लेकिन जब उसने उस बच्ची के बारे में सोचा तो उसने खुद से ही कहा कि इससे गिफ्ट मांगना सही नहीं होगा। बल्कि उसने ये भी सोचा कि त्यौहार के टाइम पे खाली हाथ इस बच्ची से मिलना भी ठीक नहीं होगा। बहुत विचार विमर्श करके उसने एक प्यारी सी चॉकलेट खरीदी। वो बच्ची के घर गया और खटखटाया। जब बच्ची ने दरवाज़ा खोला तो उसने बच्ची को प्यारी सी चॉकलेट दी और बोला, ये लो बेटा, प्यारा सा तोहफा तुम्हारे अंकल की तरफ से। बच्ची बहुत खुश हुई उस तोहफे को पाके, चॉकलेट को पाके, और बोली, डाकिया अंकल, थोड़ा आप वेट करिए। थोड़ी देर बाद बच्ची अंदर से आई और एक बड़ा सा बॉक्स लाई अपने साथ में और बोली, अंकल, ये मेरी तरफ से आपको दिवाली का तोहफा है। डाकिया बहुत ही सरप्राइज हुआ, लेकिन वो कुछ सोचने के बाद बोला, बच्ची, तुम तो मेरी बेटी की तरह हो, मैं तुमसे गिफ्ट कैसे ले सकता हूँ। बच्ची ने बहुत इंसिस्ट किया और बोली कि अंकल, अगर आप ये गिफ्ट नहीं लोगे तो मुझे बहुत दुख होगा, इसलिए आप ये गिफ्ट ले लो। डाकिया बांस का डिब्बा लेके अपने घर पहुंचता है। उसे खोलता है तो वो चौंक जाता है। उसमें उसके जूते के जोड़े थे। वो देखकर इतना खुश हुआ कि उस बच्ची को उसकी कितनी फ़िक्र थी, क्योंकि वो डेली नंगे पैर आता था ना, इसलिए। अगले दिन वो पोस्ट ऑफिस जाता है और अपने बॉस पोस्ट मास्टर से बात करता है और रिक्वेस्ट करता है कि मेरा ट्रांसफ़र किसी दूसरे एरिया में कर दो। अब मैं उस गली में नहीं जा पाऊँगा, उस बच्ची से आंखें नहीं मिला पाऊँगा। पोस्ट मास्टर ने पूछा क्या हो गया। पूरा वाकया उसने बताया उसको और बोला कि मेरे पास जूते नहीं थे तो उस बच्ची ने मुझे दे दिए, लेकिन उस बच्ची के पास पैर नहीं है, मैं उसको पैर कैसे दूँ। ये सब बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू फूट पड़े और वो पुकार पुकार के रोने लगा। धैर्यपूर्वक कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी बताइएगा। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई इंसान इतना दयालु हो सकता है, दूसरे के बारे में इतनी फिक्र हो सकती है क्या?